हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीटेट पेपर सेकंड के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस लेसन 7 पौधों को जानिए डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, पौधों को 3 संवर्गों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, शाख, झाड़ी और वृक्ष। देखिए, शाख क्या होता है। देखिए, इनके जो तने होते हैं वो हरे होते हैं और बहुत कोमल होते हैं, इनको हम शाख कहते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, कई शाखाएं नहीं होती इनमें, ऐसा नहीं होता कि इनमें बहुत सारी शाखाएं हैं। अब है झाड़ी। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। देखिए, इनमें तना कठोर होता है झाड़ी में, लेकिन अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। वृक्ष। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनका तना दृढ़ होता है और गहरा होता है। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इन्हें वृक्ष कहते हैं। देखिए, शाख, झाड़ी और वृक्ष हमने अब तीनों के बारे में डिस्कस किया। अब हम विसर्पी लता के बारे में डिस्कस करेंगे। कमजोर तने वाले पौधे सीधे नहीं खड़े हो सकते, यानी कि जिनका तना कमजोर होता है वो सीधे नहीं खड़े होते, भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। अब है आरोही। कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, इन्हें आरोही पौधे कहते हैं। देखिए, अब हम तने के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल वह फूल होते हैं। देखिए, तने में हम एक क्रियाकलाप लेते हैं। आवश्यक सामग्री लेंगे, एक गिलास लेंगे, जल लेंगे और लाल स्याही लेंगे, शाकीय पौधा लेंगे और एक ब्लेड लेंगे। देखिए, गिलास को 1/3 जल से भर लेंगे और जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालेंगे। शाक के तने को गिलास में रखेंगे। ये शाक के पौधा, इसको हमने गिलास में रख दिया, ऐसे रखेंगे जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। जब हम अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन करेंगे तो देखिए, जो शाख के कुछ भाग है वो लाल नजर आते हैं। देखिए, तने में जो रंग होता है वो ऊपर चढ़ गया है, इसलिए ये लाल नजर आ रहे हैं। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाएगा। देखिए, इस क्रियाकलाप में हम ये देखते हैं कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, यानी कि जल का संवहन करता है तना। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर चढ़ जाते हैं। देखिए, अब है पत्ती। देखिए, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी है पर्णवृंत कहलाता है। देखिए, ये तना है और पत्ती से जुड़ी हुई है, ये पर्णवृंत है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। देखिए, हम एक क्रियाकलाप देखेंगे। देखिए, एक पत्ती लेंगे और उसको एक सफेद कागज या फिर अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रख देंगे और फिर एक स्थान पर उसको दबाकर पकड़ेंगे। अब पेंसिल लेंगे, उसको तिरछा पकड़ेंगे और इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़ेंगे, ऐसे। देखिए, हमें कुछ रेखाएं छाप के साथ दिखाई देंगी। पत्ती की जो ये रेखित संरचनाएं हैं इनको सिरा कहते हैं। देखिए, मध्य में एक मोटी सिरा होती है, उसको मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। देखिए, घास की पत्तियों में ये सिरा है एक दूसरे के समांतर है, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि घास की पत्तियों में जो सिराएं होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है, इसलिए ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। देखिए, पत्ती में ही एक क्रियाकलाप देखेंगे। इसके लिए आवश्यक सामग्री, एक तो शाकीय पौधा लेंगे, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले और कुछ धागा। देखिए, एक क्रियाकलाप दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को ही लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार, ये चित्र है, जैसे इसकी जो ये पत्ती है इसकी शाखा को पॉलीथीन है उसकी थैली में ढककर धागे से बांधना है, जैसे ये बांध रखी है। एक पॉलीथीन और लेंगे, उस खाली थैली पर ही धागा बांध देंगे उसमें। देखिए, कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्या देखते हैं कि थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है।
क्योंकि जल की जो ये बूंदें होती है पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। देखिए पत्ती का ही एक क्रियाकलाप और करेंगे, इम्पोर्टेंट है। इसमें आवश्यक सामग्री लेंगे पत्ती, स्प्रिट, बीकर, प्रखनली, बर्नर, जल प्लेट और आयोडीन विलयन। देखिए प्रखनली में एक पत्ती रखेंगे, जैसे कि इस चित्र में है, ये प्रखनली है, इसमें हमने एक पत्ती रखी, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालेंगे जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस प्रखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखेंगे। देखिए ये बीकर है, इसमें जल भरा हुआ है, इसमें ये प्रखनली रखी हुई है। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहे जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को प्रखनली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालेंगे, जल से धोएंगे, फिर इसे प्लेट में रख देंगे। देखिए, और इसमें आयोडीन डाल देंगे। देखिए हम देखेंगे जब इसमें आयोडीन डाल देंगे कि हम अपना जो ये परीक्षण है, जब हमने अध्याय 2 पढ़ा था उसमें खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से करेंगे। देखिए इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है। देखिए अध्याय 2 में हमने देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित था और आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, लेकिन जो पत्तियां होती है प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है और पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। देखिए एक क्रियाकलाप और देखेंगे। देखिए कुछ खरपतवार पौधे की मिट्टी खोदकर हम उनको निकालेंगे। देखिए उनकी जो जड़ है उसमें से मिट्टी धो देंगे और उनको अलग कर देंगे। देखिए जिन पौधों की जड़ें, ये जो पौधा दिख रहा है इसके समान है, उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। इसकी ये मुख्य जड़ है, इसको मूसला जड़ कहते हैं, तथा छोटी जड़ को पार्श्व जड़ कहते हैं। ये जो छोटी छोटी दिखाई दे रही है इसको पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें इस पौधे के समान है, ठीक है, इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं है, सारी एक समान दिखाई दे रही है, इन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। देखिए जो जड़ें होती है वो क्या करती है, मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। तना क्या करता है, जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और पत्तियां क्या करती है, भोजन संश्लेषित करती है। ये जो भोजन होता है तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित रहता है। देखिए तना दो तरफा मार्ग का कार्य करता है। देखिए पुष्प में बाह्यदल और पंखुड़ियां होती है। पुष्प के भाग देखिए, सबसे पहला है पुंकेसर। देखिए पुंकेसर में परागकोश और तंतु होता है, ये पुंकेसर के भाग हैं। अब है स्त्री केसर। देखिए स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। देखिए इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय पाए जाते हैं। देखिए अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती है जिन्हें हम बीजांड कहते हैं। देखिए ये पुष्प के भाग है, ये पुष्प बनाया हुआ है और ये पुष्प के भाग है। ये स्त्री केसर है, बिल्कुल मध्य में है, ये पुष्प के केंद्र में है। ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर है और ये परागकोश है। देखिए पौधों को जानिए। लेसन 7 कंप्लीट हुआ। थैंक यू। इम्पोर्टेंट था ये बहुत ज़्यादा, एग्ज़ाम की दृष्टि से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। थैंक यू।